ना मैं आपको मोटिवेट करने वाली हूँ, ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। मैं आज इस वीडियो में ऐसे स्ट्रेटजी को शेयर करूंगी जो कि सारे टॉपर यूज कर सकते हैं, और यदि आप उसको मन लगा के यूज कर ले, फॉलो कर ले, तो आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रुक सकता। उससे पहले यदि आपका एम एक टॉपर बनने का, अच्छे मार्क्स लाने का नहीं है, तो प्लीज उस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। तो चलिए फिर हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 95% फ्रॉम 1 फरवरी। 1 फरवरी से 95% कैसे लाएं, कैसे पढ़े कि 95% हमारा आ जाए, हम भी टॉपर बन जाए। आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हैं तो आपको जीरो से हीरो बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आज हम लोग का 1 फरवरी है और हम लोग को जानना है कि हम लोग कैसे पढ़ के टॉपर बन सकते हैं, 95% ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो आप देखिए, आपका 21 तारीख को हिंदी का पेपर है, 26 को इंग्लिश का पेपर है, 2 को साइंस का पेपर है, 7 को एसएसटी और 11 मैथ और 13 को कंप्यूटर का पेपर। हम लोग को देखना ये है कि हम इन दिनों का कैसे यूज करें, अपने टाइम को कैसे यूज करके अच्छे से हम लोग प्रिपेयर हो पाए और अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। तो यहाँ देखिए, आज 1 फरवरी है और हो सकता है आप इसको 2 फरवरी 3 फरवरी को वीडियो देख सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 फरवरी है यहाँ पे, और आप देखिए यहाँ से 16 फरवरी तक आप इन दिनों में क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, फिर सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और रिवीजन कर सकते हैं। आप 1 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यू, सैंपल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जब भी आप लोग वीडियो देखें या सॉल्व करें, तो उसको उस सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, और जो नहीं हो पाए उसको अपने बुक से, मतलब बुक से मिलाएं, और उसके बाद देखिए कि आपने क्या गलत किया है। और हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पीवाईक्यूज मिल जाए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ऐसा टॉपिक्स पे क्वेश्चन दिया है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले उस टॉपिक को जाकर पढ़िए, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और आप टॉपर बन जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। आप तो इन दिनों में पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद 17, 18, 19 और 20 को आप लोग बस हिंदी पढ़ेंगे, बस हिंदी, और कोई भी सब्जेक्ट नहीं। बस आप लोग इन दिनों में हिंदी का तैयारी करेंगे, और हिंदी में भी पढ़ेंगे क्या, वो आपको टॉपिक पढ़ना है जो आपको, जिसमें डाउट होता है, मतलब टॉप टॉपिक्स को पढ़ना है, जो आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं, टॉप टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, वीडियोस को देखना है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है और सैंपल पेपर। 17, 18, 19, 20 आप लोग बस टॉप टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, और फिर पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज आपको यदि बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो सारे क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर सके, और हेल्प करते भी हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो 17, 18, 19, 20 तो आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जब आप लोग 21 को बोर्ड का पेपर, हिंदी का पेपर देकर आएंगे, तो आप लोग 22, 23, 24, 25 आप लोग चाहें तो 21 को शाम को भी इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग कॉम्प्रहेंशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर ऐसे आते हैं जो कि आप लोग को बहुत, मतलब हार्ड लगेंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों से जो कॉम्प्रहेंशन होता है वो बहुत घुमा कर पूछता है, और सारे बच्चे उसको पूरा सही नहीं कर पाते हैं। तो आप कॉम्प्रहेंशन पढ़िएगा, ग्रामर पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर, और इसमें भी मतलब सैंपल पेपर मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, टफ टॉपिक्स, सैंपल पेपर, फिर पीवाईक्यूज, नोट्स और कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, आप उन सबको पढ़िएगा। और इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारे सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो इस चैनल पे
प्रोवाइड है और प्रोवाइड किया भी जाता है। तो प्लीज़ आप इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ 22, 23, 24, 25 आप लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ने के बाद आप लोग 26 को इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे और फिर वही काम आप लोग आएंगे पेपर देके। तो 27, 28, 29 और 1 मार्च, यहाँ पे 1 मार्च जो कि 2 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। तो 26 के शाम में थोड़ा सा, फिर 27, 28, 29 और 1 को आप लोगों को केवल साइंस पढ़ना है। साइंस के PYQ सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें तो आप लोगों को नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स, या कितने लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि मुझे तो सारा क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि नोट्स रिवाइज करके जरूर जाइएगा। और जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम करती हो, मतलब जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आप भूलते हैं, उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ के पूरा क्लियर करके ही जाइएगा। क्योंकि यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप साइंस का पेपर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। मैं भी इसी को फॉलो की थी, ऐसे ही की थी अपने साइंस के पेपर के दिन। और जब मैं गई तो मुझे साइंस का पेपर बहुत ही आसान लगा और मेरे साइंस के पेपर में 95 मार्क्स आए थे। समझिए 95 मार्क्स, वो भी 1-2 मार्क्स माइनर मिस्टेक थे और एक मार्क्स या 2 मार्क्स मेरे MCQs में कटे थे। बाकी मेरा सारा क्वेश्चन ही करेक्ट था और सारा मैंने क्वेश्चन किया भी था। तो आप लोग PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स और टफ टॉपिक को तो अच्छे से पढ़िएगा, टफ टॉपिक्स, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से पढ़ के जाएं। तो 26, 27, 28, 29 और 1 को आप साइंस का पेपर देने जाएंगे और पढ़ेंगे, और 2 को साइंस का पेपर जब देकर आएंगे तो 2 के शाम को फिर 3, 4, 5, 6 के आप SST का प्रिपेयर करेंगे। SST में आप लोग सबसे ज़्यादा PYQ सॉल्व करिएगा। उसके बाद मैप्स पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैप्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है और हर साल गारंटी होता है कि बोर्ड में आएगा ही आएगा। यदि SST के पेपर में सबसे ज़्यादा कुछ हेल्प करता है तो वो PYQs होते हैं, क्योंकि कई PYQs तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट उठा के पिछली बार दिया था उसको भी दे दिया। और मैंने SST के अपने पेपर में सबसे ज़्यादा PYQs को सॉल्व किया था और वो भी खुद से लिख के सॉल्व किया था। तो मेरे SST के पेपर में 98 मार्क्स आए थे, जो कि कम नहीं होता है। SST के पेपर में मुझे 98 मार्क्स स्कोर हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं PYQ सॉल्व की थी, फिर मैप और MCQ सारे कॉन्सेप्ट मिला क्लियर था। आप लोग भी क्लियर करके ही जाइएगा। उसके बाद SST का पेपर देकर आएंगे तो आप 7 को, 8 को, 9 को और 10 को, 11 का आपका मैथ का पेपर है, वही आप लोग काम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs, नोट्स और टफ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आप मैथ का पेपर देकर आएंगे। और यदि आप इतना कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका मैथ का पेपर अच्छा ही होगा और सारे सब्जेक्ट का पेपर अच्छा ही होगा। और इन दिनों में आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन चलता है, बहुत घंटों की क्लास चलती है, उसको भी आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए उसको भी देख सकते हैं और देख ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हेल्प करती हैं। तो उसके बाद मैं भी देख कर जाती थी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। उसके बाद 11 को आएंगे आप लोग, तो 11 और 12। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि 1 से 16 फरवरी के बीच में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें से स्पेशली 2 या 3 दिन आप लोग अपने कंप्यूटर के लिए जरूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के लिए ज़्यादा गैप नहीं है, बस 1 दिन गैप है। इसीलिए इसमें से 2 या 3 दिन आप कंप्यूटर के लिए स्पेशली जरूर दीजिएगा और पढ़ जरूर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 को आएंगे आप लोग, 11 और 12 को कंप्यूटर का प्रैक्टिस करेंगे, वही रिवीजन, सैम्पल पेपर और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का वीडियो। इसका वीडियो तो यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो कि मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगी कंप्यूटर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करता है। इतना करने के बाद आप लोग कंप्यूटर का वीडियो यूट्यूब पे तो एकदम देख ही लीजिएगा, क्योंकि जब आता है कंप्यूटर का एग्ज़ाम, मैंने भी क्या किया था, मैं मतलब जब प्रिपरेशन करती थी बोर्ड का, तो मतलब पहले तो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का जब मैं वीडियो सर्च करती थी तो नहीं आता था। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम जब एकदम करीब आ गया, 1-2 दिन बचा, तो यूट्यूब पर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देकर गई थी और मेरे क्वेश्चन उसमें से कई लड़े भी थे। इसीलिए मैं यूट्यूब पे इतना बिलीव कर रही हूँ कि कंप्यूटर तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मेरे भी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। और हाँ, इसके साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना कर भी लेंगे और आप एकदम डर जाएंगे, आपके पास थोड़ा सा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो आपका सारा
कि धरे पे पानी फिर जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल भी डरिएगा मत। यदि आप पढ़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप पढ़े होंगे तो आपका पेपर बहुत ही आसान रहेगा और बहुत ही आसानी से हो भी जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और प्लीज़ मोटिवेट रहिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।